प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक विशेष प्रार्थना का विषय लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। प्रार्थना क्यों करनी है? मसीही लोगों का जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, एक वैयक्तिक जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ होने वाला है। हमें अगर मसीह जीवन में बरकरार रहना है तो हमारा प्रार्थना एक हमारी ऑक्सीजन है। और आज जैसे वचन में लिखा हुआ पहले तिमुथियुस का 5वां अध्याय 17 वचन में, प्रार्थना कर निरंतर। हृदय के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के नजदीक पहुंचते हैं। प्रार्थना क्या क्या करती है? एक 6 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना, प्रेयर बिल्ड्स अस मोर स्ट्रॉन्ग। प्रार्थना हमें मजबूत करती है। आइज़ाया 40 और 31, गॉड गिव्स पावर टू दोज हु सीक हिम। परमेश्वर जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है, शक्ति और बल देता है। कई बार हम मुरझा जाते हैं, कई बार हमारी ताकत कमजोर पड़ जाती है, कई समस्या के द्वारा हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करना भूल जाएंगे तो हम पूरा बिखर जाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। जितने लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सारे लोगों की प्रार्थना को सुना, प्रार्थना को कबूल किया। और जितना हम प्रार्थना करोगे, हमारी कमजोरी में हमें ताकत मिलती जाएगी। आप प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना को छोड़ो मत, प्रार्थना को भूलो मत। जितनी प्रार्थना करते जाएगी उतना सामर्थ्य प्रभु हमें ऊपर से देता जाएगा। और दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, प्रेयर ब्रिंग्स विजडम। जेम्स उसका पहला अध्याय 5 वचन में ऐसे लिखा है, मेन हु प्रे थिंक क्लियरली। जो प्रार्थना करता है उसके लिए विजन क्लियर हो जाता है। कई बार हम क्या जाते हैं, बौखला जाते हैं। क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं निर्णय लेना है, ये हमको समझ में नहीं आता। और वो न निर्णय लेने के वजह से हम लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना में मांगते हैं, जैसे पहले आपको पहला अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जितने भी समस्या और अटकने वाली परिस्थिति आपके सामने होगी, आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना करते जाओ। आपके हृदय में आवाज आएगा, आपके मन में एक विजन आएगा, उस विजन के अनुसार आप चलते जाओ, देखो सब कुछ क्लियर हो सकता है। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना, प्रेयर कॉन्कर्स टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन जो है इंसान को नुकसान पहुंचाता है। मत्ती उसके 26 अध्याय और 41 वचन में ऐसे लिखा है, प्रेयर कीप्स अ मैन स्पिरिचुअली अलर्ट एंड गार्डेड। मतलब प्रार्थना जब करोगे तो कितना भी मोह, शैतान की पाप आपके मन में आएगा, आपके दिल में आएगा। प्रार्थना, क्योंकि आप और परमेश्वर एक हो जाते हो, जब एकजुट हो जाते हो तो कोई भी शैतानी विचारों से आप प्रभावित नहीं हो सकते हो। कोई भी मोह की, लस्ट की बात आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा एक बॉन्ड हमारा मजबूत होता है, और इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा हम हमारे टेम्पटेशन के ऊपर, हमारे हर एक लस्ट के टेम्पटेशन के ऊपर हम एक विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं, प्रेयर प्रोटेक्ट्स द होम। अभी एक फैमिली प्रेयर है। फैमिली प्रेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हर एक फैमिली को हमें समझना है कि जो परिवार यीशु मसीह का है उसको प्रार्थना करना जरूरी है। हर एक फैमिली का मेंबर जब एकजुट से प्रार्थना करता है तो यहोशू क्या बोलता है 24:15 में, ये कहता है कि मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की सेवा करेगा। तुमको जो चाहिए तुम करो। प्रार्थना एक परिवार को बहुत जरूरी है। प्रार्थना जो परिवार हर रोज हर समय जब करता है, आप सुबह आपको समय मिलता है आप कर सकते हो, रात को जब सब लोग मिलते हैं तब प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना क्या करता है मालूम? इट प्रोटेक्ट्स योर हाउस। दूत है, असंख्य दूत आपके घर के ऊपर आते हैं, आपको कवर करते हैं, ताकि शैतानी शक्तियां, उसको समझ में आता है कि ये प्रार्थना करने वाला घर है। कई उदाहरण है, कई ऐसे आपको मैं टेस्टिमनी दे सकता हूं, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना, परिवार की प्रार्थना बहुत जरूरी होती है। प्रेयर परमेश्वर की ओर जब की हुई प्रार्थना है, आपके परिवार को बचाती है। हालेलुया। और पांचवें पॉइंट में हम देखते हैं, प्रेयर डीपन्स फेलोशिप विद गॉड। यिर्मयाह 29:13, प्रेयर कीप्स द हार्ट नियर टू द लॉर्ड। जितनी हम प्रार्थना करेंगे, 29:13 में लिखता है यिर्मयाह में, हम प्रार्थना करेंगे उतना हमारा हृदय परमेश्वर से नजदीक रहता है। नजदीक से जब हम प्रार्थना करते हैं, हृदय से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय को छूता है और हमारे अंदर से सारे डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को और हर एक जो गरी हुई मनस्थिति को वो संवारता है, मजबूत करता है। और जितनी गहराई का प्रार्थना का हमारा रिलेशन है, उठते बैठते प्रार्थना कर। पवित्र शास्त्र कहता है रात और दिन प्रे, डे एंड नाइट प्रे। प्रार्थना 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 ये हमारे विषय होना चाहिए। और एक आखिरी का पॉइंट, 6 पॉइंट, प्रेयर एडवांसेस द किंगडम ऑफ गॉड। एज़ेकियेल 22 और 30 वचन में ऐसे लिखा है, गॉड वर्क्स थ्रू मैन
who will call upon him. जितने हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं उतना हम परमेश्वर के राज्य को फैला सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में लोगों को हम लेके आ सकते हैं। जरिए प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर की ओर से की प्रार्थना आत्माओं को जीतती है, आत्माओं को बदलती है, आत्मा को शैतान के हाथों से छुड़ाती है और आत्माओं को प्रभु के पास लेके आती है। और इसलिए हमें प्रार्थना करना निरंतर है। एक स्त्री के बारे में पवित्र शास्त्र 18वें अध्याय लूक में लिखा हुआ है। वो स्त्री न्यायाधीश के पास जाती है, वो विनती करती है और वो न्याय मांगती है। वो न्यायाधीश इतना कड़वा होता है, वो कंटाल जाता है। वो बोलता है ये स्त्री मुझे रात और दिन परेशान करती है, मैं उसका न्याय कर दूंगा। आगे चल के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रभु का व्यक्ति रात और दिन प्रार्थना करता है, क्या प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? हमारा यीशु मसीह भी रात और दिन प्रार्थना करता था। हमारे चेले प्रार्थना करने वाले योद्धा थे। आज प्रभु हमें भी एक प्रार्थना करने वाला योद्धा के रूप में देखना चाहता है। जब वो आसमान से जब देखता है नीचे, तो उसको चाहिए कि मेरा व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आप एक जीवन व्यतीत करोगे और इसलिए एक मसीह जीवन के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना आपको ऑक्सीजन है। विदाउट प्रेयर यू कांट सर्वाइव। गॉड ब्लेस यू और प्रार्थना करो निरंतर। गॉड ब्लेस यू। आमीन।